प्रेम रस में वह डूबे हुए बचन। जैसे रसगुल्ला खूब अच्छा बनाया जाए, अच्छे मावा से बनाया जाए, लेकिन शक्कर के शीरा में ना डुबोया जाए तो क्या स्वादिष्ट होगा? नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम का इतना पवित्र रस हो जिसमें आपकी प्रत्येक क्रिया सरल हो जाए, डूब जाए। केवट के वचन प्रेम रस में डूबे, भगवान को बहुत प्रेम, पिए से करुणा आए। भगवान प्रसन्न होकर के मुस्कुराए और चितई जानकी, राम जी ने देखा किधर? जानकी की तरफ, और फिर लक्ष्मण की तरफ देखो। देख रहे हो इस केवट का प्रेम? लक्ष्मण कितना प्रेम, जानकी देख रहे हो लक्ष्मण कितना प्रेम है इसको। आखिर इनको क्यों बताना चाहते हैं भगवान? इसलिए बताना चाहते हैं कि एक समय अयोध्या में जानकी और लक्ष्मण में इन चरणों को लेकर के बड़ा द्वंद्व छिड़ गया। क्यों? क्योंकि जब विवाह नहीं हुआ था राम जी का तो लक्ष्मण जी दोनों चरणों की सेवा करते, और जब राम जी का विवाह हो गया तो जानकी जी दोनों चरणों की सेवा करने लगी, तो लक्ष्मण जी उदास रहने लगे। जब उदास रहने लगे तो राम जी ने देखा लक्ष्मण उदास होता है, बुलाया, लक्ष्मण क्या बात है भैया, उदास क्यों रहते हो? किसी ने कुछ कह दिया या तुम्हारे शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया है, क्या कारण है? तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे कोई रोग नहीं है, अयोध्या में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, तो उदास क्यों है लक्ष्मण? तब लक्ष्मण जी ने रो करके कहा भैया जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था तब तक आपके दोनों चरणों की सेवा हमें मिलती थी, आज विवाह हो गया तो भाभी सीता दोनों चरणों की सेवा करती हैं और मुझे सेवा से वंचित करते हैं। तब राम जी ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? राम जी ने कहा देखो आगे फाल्गुन का महीना आ रहा है, होली का त्योहार आएगा, और होली के दिन नियम है ऐसा कि देवर भाभी के ऊपर रंग डालता है, और फिर भाभी कहती है देवर जी कुछ नेक मांगो, आपने रंग डाला है, और जब सीता आपसे कहे नेक मांगो तो आप एक चरण की सेवा मांग लेना। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, वाह भैया आपने अच्छा उपाय बताया। और महाराज होली का समय आया, खूब होली अयोध्या में खेली गई, और लक्ष्मण जी ने जानकी जी के ऊपर रंग डाला, और जैसे रंग डाला वैसे ही जानकी जी ने कहा लक्ष्मण मांगो क्या चाहिए? तो लक्ष्मण जी ने कहा हमें प्रभु की एक चरण की सेवा मिले। जानकी जी ने कहा ठीक है। श्री हनुमान जी भी उसी समय, और हनुमान जी के मन में आया कि जब जानकी के ऊपर लक्ष्मण ने रंग डाला है तो नेक मिला है, तो हम भाई अपने प्रिय जन के ऊपर रंग डालते हैं ना। तो हनुमान जी बाल्टी लेकर के दौड़ पड़े श्री राम जी के ऊपर रंग डालने के, कि हम भी प्रभु के ऊपर रंग डाल दें। अब राम जी तो बड़े सहज रूप में बैठे थे, अब बाल्टी लेके हनुमान जी दौड़ पड़े, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी के धारे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी के धारे। राम जी भगे देश निराला कपि मत वाला, 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 धन अयोध्या के
भाग विशाला, धन्य अयोध्या के भाग्य विशाला, धन्य अयोध्या के भाग्य विशाला, धन्य अयोध्या के भाग्य विशाला। भक्त के मनसा पाए भगवान जी, भक्त के मनसा पाए भगवान जी, राम जी उठ के बाए। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। राम जी आगे आगे भग रहे हैं, पीछे पीछे हनुमान जी रंग की बाल्टी भी चले जाए। हनुमान जी ने मेघों से कहा, मेघ को बोले कपी चले बरसावा, मेघ को बोले कभी जल बरसावा, जल बरसावा, जल बरसावा, जल बरसावा, जल बरसावा। मेघ को बोले कपी जल बरसावा, मेघ को बोल कभी जल बरसावा, इंद्र फटाफट रंग पुरवावा, इंद्र फटाफट रंग पुरवावा, इंद्र फटाफट रंग पुरवावा, इंद्र फटाफट रंग पुरवावा। नभ में समुद्र देव जल भिजवावा, नभ में समुद्र देव जल भिजवावा, अवध की होली में हाथ बटावा, अवध की होली में हाथ बटावा। देख देख हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। हनुमान जी ने सब देवताओं को आदेश दिया, कोई रंग लेके आए और घूरने लगे। अब राम जी ने देखा बच नहीं सकते, तब राम जी भगे भरत की तरफ। राम पुकारे भरत दौड़ो बचाओ, राम पुकारे भरत दौड़ो बचाओ, भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ, भरत जी बोले आज हमें न बुलाओ। भरत जी ने कहा भैया आज हमें मत बुलाइए, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, प्रभु हम बीच में नहीं पड़ेंगे। भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ, भरत जी बोले आज हमें न बुलाओ। तब राम जी लक्ष्मण की ओर भगे। लखन जी चुप के कान बुझावे, लखन जी चुप के कान बुझावे, भैया आज हमें पूछे ना सुनावे, भैया आज हमें कुछ न सुनावे। राम जी बुला रहे लक्ष्मण। लक्ष्मण ऐसे कान में उंगली लगाए, बोले भैया हमको सुनाई नहीं दे रहा है, भैया आज हमें कुछ न सुनावे, भैया आगे हमें कुछ न सुनावे। श्री राम जी ने जानकी की तरफ देखा, सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी, राम जी उठ के भागे। ओ रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। ओ रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। अब राम जी ने देखा कि कहीं बचने का उम्मीद नहीं। भरत ने भी हाथ उठा दिए, लक्ष्मण भी हाथ उठा के खड़े हैं। तब राम जी सोचे अब मैया के पास जाओ। माताएं होती हैं जो अपने पुत्र को
परेशान नहीं होती, देख सकते। राम जी मैया कौशल्या की तरफ बढ़े तो मैया कौशल्या ने क्या किया, माँ कौशल्या ने ढांप लिए राम को, माँ कौशल्या ने ढांप लिए राम को, मैया कौशल्या ने राम जी को अंचल से छिपा लिया, बचा लिया। माँ कौशल्या ने ढांप लिए राम को, माँ कौशल्या ने ढांप लिए राम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को। मैया कौशल्या बोली हनुमान तुम जाओ, अब राम जी नहीं निकलेंगे, अब तो शाम को ही निकलेंगे। बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, कभी बोले रंगे बिना अपना आराम है, कभी बोले रंगे बिना अपना आराम है, सूर्यदेव आज मत होके दिया शाम है, सूर्यदेव आज मस्त होने दिया शाम है। ए सूर्यदेव आप मेरे बचपन से परिचित हैं, जब हमने गाल में रख लिया था तो इसलिए शाम नहीं होने देना, वरना बन रात के कावन ठिकान राम जी लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। राम जी ने जाना कि अब हनुमान छोड़ने वाले नहीं हैं, तो निकल के आंचल से आ गए और हनुमान जी ने रंग डाला। इसलिए कहा गया है भक्त से हरदम हारे भगवान जी, राम जी उठ के भागे। लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। राम जी उठ के भागे, राम जी उठ के भागे। इसी होली में जब लक्ष्मण जी को जानकी ने कहा एक पग की सेवा देते हैं, तो आज राम जी ने केवट की तरफ देखा और हंसने लगे जानकी और लक्ष्मण कि तुम लोग एक एक पैर की सेवा के लिए लड़ रहे थे एक समय, आज ये दोनों पैर की सेवा लेना चाहिए, दोनों पैर धुलेगा ये केवट। देखो प्रेम से एक भाव तो ये हुआ, दूसरा भाव ये हुआ कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन चितई जान की लख न तन। उस केवट की हृदय की बात को देखा, हृदय के प्रेम को देखा भगवान राम जी ने, लख माने शरीर को नहीं देखा, लख न तन। और फिर राम जी ने क्या कहा कि भैया विलंब हो रहा है, शीघ्र जल लेके आओ, चरण धो। तो केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले जाता। देखिए केवट कितना सरल है। एक बात बताओ, मैं कभी कठोरता में जल नहीं आ सकता, जो कठोर होगा उसकी आंखों से जल नहीं निकल सकता। लेकिन केवट कैसा है, बाहर से तो प्रभु राम जी से झगड़ा कर रहा है, लेकिन अंदर इतना सरल है, इतना सरल है कि कपट छल उसको छू नहीं गया। इसलिए राम जी उससे मिल गए। कहने का भाव यह है कि हम आप भी भगवान शिव की आराधना करें, लेकिन कपट रहित होकर की आराधना। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन
सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट जन छिद्र न भावा। 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 भगवान निर्मल मन वाले को प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी हिमाचल के यहाँ पहुंच गए पूरी बारात लेकर। हिमाचल को नारद जी ने समझाया कि महाराज घबराइए नहीं, ये भूत भावन शिव है, इनके भेष को देख करके आप डरिए मत। ये जितने बाहर से कठोर लगते हैं ना, अंदर से उतने ही सरल हैं। भगवान शिव इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि भक्त को देने में सोचते नहीं है। जैसे हमारे द्वार पर कोई आ जाए मांगने वाला तो हम सोच समझ करके दान करते हैं। निकालेंगे, देखेंगे कि कहीं तो 500 का नोट तो नहीं है, 10 का ही नोट निकाल कर देंगे। सोचते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ के। लेकिन भगवान शंकर जी अपने भक्त के लिए कभी सोचते नहीं है, जो भक्त ने मांग लिया दे देते हैं। इतने दयालु, इतने सरल। हाँ, एक बार चक्कर में पड़ गए थे बुद्ध भगवान इसी सरलता के कारण। एक ब्रकासुर नाम का दैत्य था, ब्रकासुर। ये बहुत बलवान था, आसुरी प्रवृत्ति थी इसके हृदय में। और इसने विचार किया कि तीनों लोगों का मैं सम्राट कैसे बनूं। नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ कि शीघ्र देवता प्रसन्न होने वाला कौन सा है? नारद जी ने कहा शंकर बाबा, भोले बाबा। बोले अच्छा, ये वरदान ले लेते? बोले बिल्कुल दे देते, जो मांगोगे सो दे देते। इनके यहाँ ना शब्द नहीं है। भगवान शिव जी के शब्दकोश में ना शब्द है ही नहीं। मांगो क्या मांगना है। ये ब्रकासुर ने जब नारद जी से पूछा कि महाराज कैसे, बोले तपस्या करो भगवान शिव से। इसने कठोर तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। देखो, प्रसन्न इतना जल्दी नहीं होते हैं। तपस्या करने से मन का जो कपट है, मन के विकार नष्ट हो जाएंगे, तब भगवान शिव जी मिलते हैं। हम एक दिन जाए भगवान शिव जी को जल चढ़ावें और सोचेंगे भगवान शिव जी प्रकट हो जाए, इतना जल्दी नहीं होगा। जब तक आपके मन का मैल नहीं नष्ट होगा तब तक भगवान शिव नहीं मिलेंगे। अब आप एक दिन में भी नष्ट कर सकते हैं और करोड़ वर्ष के बाद भी नष्ट होगा। जैसे हमारा घर है, गंदा है, तो उसको सफाई करना है तो आप डेली सफाई करो तो साफ सुथरा रहेगा। नहीं सफाई करोगे गंदा पड़ा रहेगा, फिर आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, ज्यादा समय तक उसकी सफाई करनी पड़ेगी। इसने कठोर तपस्या की और ऐसी तपस्या की कि यज्ञ कुंड में अपने शरीर को काट काट करके आहुति करने लगा। ये ब्रकासुर। भगवान शिव जी तुरंत प्रकट हो गए। अरे क्या कर रहा है, क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। ये उठ के खड़ा हो गया, भगवान शिव जी को प्रणाम किया। बोले महाराज मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके माथे पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बताओ ऐसा वरदान मांगा
कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूं वो बिल्कुल भस्म हो जाए। भगवान शिव जी ने सोचा समझा नहीं, कुछ विचार नहीं किया, एवं मस्तु जाओ दिया। अब ये बड़ा प्रसन्न हुआ, इसी का नाम भस्मासुर पड़ गया। बृकासुर ही भस्मासुर हुआ है। अब ये सोचने लगा भस्मासुर कि भगवान शिव जी ने वरदान तो दिया, लेकिन इसकी परीक्षा भी तो होना चाहिए। बात सत्य है कि झूठी है। अब बाबा ने तो भांग के नशे में कह दिया जाओ, दे दिया। अब पता नहीं, कभी कभी बात झूठी भी हो जाती है। तो इस भस्मासुर ने विचार किया कि देखें भगवान शिव जी के बगल में पार्वती है, इतनी सुंदर है। अब बाबा तो भांग खाने वाले, शमशान में रहने वाले, भभूति लगाने वाले, इनको इतनी सुंदर स्त्री की क्या आवश्यकता है। इसलिए इसे वरदान की परीक्षा भी हो जाएगी, और अगर परीक्षा में सफल हुए तो फिर ये स्त्री भी हमको प्राप्त हो जाएगी। अब उसने हाथ बढ़ाया भगवान शंकर के माथे की तरफ। जैसे हाथ बढ़ाया तो फिर शंकर जी को होश आया, अरे बताइए, हम ही ने वरदान दिया, हमें कोई नष्ट करना चाहता है। भगवान शंकर जी भगे, आगे आगे शंकर जी पीछे पीछे, भस्मासुर चारों तरफ खूब प्रयास किया भगे महाराज शंकर जी, लेकिन भस्मासुर ने पीछा खींचा। और एक जगह गुफा देखी भगवान शंकर जी ने, उसी में प्रवेश किया। अब यहाँ बच जाए, गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें केवल एक ही व्यक्ति घुस सकता था। भगवान शिव जी अपने सर को लगा करके ऊपर खड़े हो गए। अब हाथ भी ना जाए, खड़े हैं, बाहर भस्मासुर खड़ा है कि बाबा जी निकले तो हम भस्म कर दें। अब भगवान शंकर जी को बहुत समय हो गया, खड़े हैं। यहाँ ब्रह्मलोक में एक सभा लगी और सभा में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सब देवता उपस्थित हुए, लेकिन शंकर बाबा कैसे जाए। अब निकले तो भस्मासुर भस्म कर देगा। भगवान शंकर जी जब नहीं गए तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई भूत भावन नहीं आए, और जिस सभा में भगवान शंकर ना हो वह सभा पूर्ण नहीं बताएगा। कहाँ है? नारद जी ने बताया, बोले महाराज वो नहीं आ सकते हैं। बोले क्यों? बोले इस समय हमारे चेला के चक्कर में पड़े हैं। बोले क्या हो गया? बताया महाराज हमारा चेला जो प्रकाशुर था ना, उसने तपस्या की, वरदान मांगा कि जिसके माथे पे हाथ रखो भस्म हो जाए। भगवान शंकर जी ने वरदान दे दिया। अब वो चेला उन्हीं के माथे पे हाथ रखने को पीछे लग गया है। भगवान शंकर जी इस समय बड़े धर्म संकट में। भगवान विष्णु से कहा गया कि आप ही इस संकट से बचा सकते हैं। भगवान से, भगवान विष्णु बड़े छलिया है और सबको पराजित करने में सक्षम है। भगवान विष्णु ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उसी भस्मासुर के पास पहुंच गए। भस्मासुर से कहा भैया क्या कर रहे हो? भस्मासुर ने कहा महाराज भगवान शंकर हैं यहाँ गुफा में और उन्होंने हमें वरदान दिया है। भगवान विष्णु बोले क्या यही है वो? बोले हाँ। अब भगवान विष्णु को पहचान तो पाया नहीं भस्मासुर ब्रह्मचारी के बालक के वेश में। उस ब्रह्मचारी ने कहा कि अरे भस्मासुर, इन झूठे देवता के चक्कर में तुम पड़े हो, ये हर बात झूठी ही कहते हैं।
भस्मासुर ने कहा आपको कैसे पता कि ये झूठी कहते हैं? ब्रह्मचारी ने कहा कि हमें भी इन्होंने वरदान दिया था ऐसा ही, जैसा तुम्हें वरदान दिया है, जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। अच्छा, तो आपको वरदान दिया था, तो आपका वरदान सत्य नहीं हुआ? ब्रह्मचारी ने कहा देखो हम तो खूब अपने सर पे हाथ रख रहे हैं, बिल्कुल भस्म नहीं हो रहे, इनका वरदान तो सब झूठा ही होता है। भस्मासुर चक्कर में पड़ गया भगवान विष्णु की। बोले अच्छा, तो हमें भी वरदान दिया है। बोले आप भी अपने सर पे हाथ रख के देख लो, अगर सही होगा तो पता चल जाएगा। भस्मासुर ने कहा अगर भस्म हो गए तब? भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे थोड़ी भस्म हो जाओगे, जैसे आप हाथ को ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, गर्मी लगने लगे तो हाथ हटा लेना, समझ लेना कि भस्म हो रहे। भस्मासुर ने ऐसा ही किया और अपना हाथ जैसे ही सर पे ले गए और ले जाकर के सर पे रख ही दिया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से कहा प्रभु अब बाहर आइए। भगवान शिव जी बाहर आए, भगवान विष्णु को देख के बड़े प्रसन्न हुए। बोले प्रभु आपने बचा लिया। इसलिए भगवान शिव जी इतने सरल हैं, ये विचारते नहीं हैं, बिना विचारे ही भक्त को वरदान दे देते, इतने सरल है। लेकिन कब देते हैं? जब भक्त के हृदय में कोई कपट ना हो। आज महाराज हिमाचल के यहाँ बारात पहुंच गई है, बड़ा स्वागत किया। भगवान शिव जी विचार करने लगे कि पहले इन सबको पंगत करवा दो जो बाराती हैं, क्योंकि पता नहीं हमारे स्वरूप और हमारे गणों को देख करके ये लोगों का मन न बदल जाए, ब्याह न हो गए तो बेचारे गण भूखे प्यासे जाएंगे, इसलिए इनको भोजन पहले करो। सबसे पहले भगवान के गणों को बैठाया गया। देवताओं की पंगत अलग लगी, भूत प्रेतों की पंगत अलग लगी। अब महाराज पंगत में भगवान शिव जी के गण बैठे हैं। अब है ये चल गया बफर सिस्टम। पहले बफर सिस्टम नहीं होगा, पहले तो पंगत बढ़िया नीचे आसन दे करके पत्तल डाल करके बैठाया जाता है। अब तो ऐसे पंगत हो रही है कि पता ही नहीं चलता है कि ये पंगत हो रही है कि क्या हो रहा है। पहले जब पंगत होती थी ना तो उसमें प्रेम होता था, स्नेह होता था। अब आजकल के विवाह में भोजन भंडारे में कोई प्रेम नहीं देखते। आप देखिए जब पहले पंगत होती थी, बूढ़े बूढ़े जानते हैं उसको, पंगत में बैठते थे, परोसने वाले आते थे, एक पूड़ी और ले लो, आपकी नहीं इच्छा है तो भी नहीं एक पूड़ी तो ले ही लो, और आप उनके प्रेम को देख करके एक पूड़ी ले लेते। थोड़ी देर में आया नहीं एक लड्डू ले लो। इतना प्रेम दिखाते थे परोसने के समय, भोजन कराने के समय कि बराती लोग महाराज जितनी भूख है उससे ज्यादा ही भोजन कर लेते। अब आजकल बफर सिस्टम है, सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, जिसको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो जाओ। कोई कहने वाला नहीं कि एक पूरी ले लो। पहले प्रेम था भोजन कराने में, अब प्रेम नहीं रहा, अब तो औपचारिकता रह गई है। आए हो भोजन करो और जो देना है तो लिफाफे में बंद करके दिया। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट का विषय है। हमारा भोजन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक आपका मन पवित्र नहीं हो सकता है। मन की पवित्रता भोजन पर है। हमारा भोजन कितना दूषित है,
भोजन बनाने वाले किस भाव से भोजन बना रहे हैं, उन्होंने स्नान किया है कि नहीं किया है, पवित्रता है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और पहले जब भोजन बनता था परिवार में, विवाह शादी में, तो पता है कैसे भोजन बनता था। हमारे घर की माताएं बहनें, हमारे रिश्ते की माताएं बहनें आती थी और सब लोग बैठ करके पूरी बेलती थी, और हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के पंडित जी भोजन बनाते थे। बड़े भाव से माताएं गाती, मांगलिक गीत गाती थी। हरे बास मंडप छाए, सिया जू को राम ब्याह। हरे बास मंडप छाए, सिया जू को राम ब्याह आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जू को राम ब्याह आए। हरे बास मंडप छाए, सिया जू को राम ब्याह बड़े भाव से ऐसे मांगलिक गीत गाए जाते थे, और जब पूड़ियाँ बेली जाती थी माताओं के द्वारा, वह पूड़ियाँ जब बन करके तैयार हो जाती थी, फिर बाराती पावे या घराती पावे, दोनों जब उस प्रसाद को पाते थे तो हृदय पवित्र हो जाता था, मन के विकार दूर हो जाते थे, क्योंकि उस भजन के प्रभाव से उस अन्न में भक्ति संचरित हो जाती थी, भाव बढ़ जाता था। अब आजकल कैसा भोजन बन रहा है, अगर आप भक्ति भाव वाले हैं ना, उस भोजन को करो तो तुम्हारी भक्ति भाव का भी विनाश हो सकता। इसलिए हमारे संत उस भोजन को नहीं करते, कारण कि उस दूषित भोजन को करेंगे तो हमारे मन के विकार, हमारे मन के विचार बदल जाएंगे, हमारा मन दूषित हो जाएगा। अब उस भोजन को करके और फिर उपद्रव करें बाराती लोग, तो उनका दोष नहीं है, दोष तो आपका है कि आपने ऐसी व्यवस्था की। पहले आहार पवित्र होना चाहिए, आहार पवित्र होगा तो विहार उसका जरूर पवित्र होगा। भगवान शिव जी के गणों को बैठाया गया पंगत में, अब पत्तल लेकर के महाराज हिमांचल के जन गए, अब पत्तल लेकर के खड़े हैं साहब, बूढ़े बूढ़े बैठे थे, बोले भाई पत्तल डालो पत्तल। अब वो लौट के आया, बोले महाराज बताइए पत्तल कहाँ डाले इसको, क्योंकि वो मुख ही नहीं था, उसके मुख ही नहीं था। अब पत्तल डालने वाले चक्कर में कि पत्तल किधर डाले महाराज, किधर से भोजन करेगा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे थे ना भगवान शिव जी के साथ, किसी के पास मुख ही नहीं था। भगवान शिव जी के पास गए, बोले महाराज आपके जो साथ में आए हैं ना बाराती, उनका मुख ही नहीं है, पत्तल किधर डाले। भगवान शिव जी ने कहा जिधर पत्तल डाल दोगे मुख उधर से ही हो जाएगा। ठीक है, पत्तल डाल दिया गया। अब आगे चले तो देखा विपुल मुख काहू, जिसके बहुत सारे मुख थे। तब पत्तल डालने वाले ने सोचा कि अब इसको किधर, पता नहीं कौन से मुख से पाएगा इसके पत्तल कहाँ, कितने पत्तल डाले इन्हें। भगवान शिव जी ने कहा पत्तल तो एक ही डालो, जिधर पत्तल डालेंगे उधर से ही पाना शुरू कर दो। भगवान शिव जी ने अपने गणों को पहले पंगत कराया, भोजन कराया। महाराज हिमांचल के द्वार पर बारात पहुंचे। महारानी मैना को अरुंधति ने समझाया, तुम चिंता मत करो देवी। मैना ने कह दिया था कि जब तक मैं दूल्हा के सुंदर स्वरूप को नहीं देखूंगी तब तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तो सब देवता भगवान शंकर के पास गए, बोले महाराज इनको अपना असली रूप दिखा दीजिए। और जब भगवान शिव जी सुंदर
बनरा रूप में, दूल्हा रूप में प्रकट हुए तो मैना देख करके आनंदित हो गई और अपनी पुत्री को गोद में लेकर के बोली, बस महाराज मैं समझ गई, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छा किया है आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या से। अब तो महाराज मैना ने बड़े आदर पूर्वक जो तिलक का कार्यक्रम था वो सब होता है, अब आप लोगों को ज्यादा उसका परिचय है, वो सब कार्यक्रम हुआ और बड़े आदर के सहित फिर अंदर ले जाए गए भगवान शिव जी। वहां पर ब्रह्मा जी आचार्य के रूप में विराजमान थे और महाराज हिमांचल के गुरु गर्गाचार्य भी विराज। भगवान शिव जी जब अंदर पहुंचे ना तो देख करके हिमांचल की जितने भी नारियां थी हिमांचल नगर की सब मोहित हो गई। डिम डिम डमरू बजा रहा डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीश गंगा जी की धार, शीशे गंगा जी की धार सोए चंद्रमा लाल, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल, शीशे गंगा जी की धार सोए चंद्रमा लाल, शीशे गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लाल, अंग विभूति रमावेला, अंग विभूति रमावेला हमारी जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला डमरू बजावेला हमार जोगिया। संगे भूत भरिया और जोगनी जमा, संगे भूत बजियात अरे जोगिनी जमा, संगे भूत भरिया और जोगनी जमा, संगे भूत बजियात और जोगिनी जमा, बूढ़े बूढ़े बसा चढ़ावेला हमारे जोगिया, डमरू बजावेला हमार डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया। पैरी नागिरी
छाला ते कान पहिर ग्याला। पहिरे नागिरी छाला ते कान पहिर ग्याला। हरदम राम नाम गावेला। राम नाम गावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला डमरू बजावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। सब लोग की जो देवा करे साध संग सेवा। सब लोग के जो सेवा करे साधु संग सेवा। भगवान शिव जी कैसे हैं? सब देवता जिनकी सेवा में लगे हुए हैं। सब लोग की जो देवा करे सारा जग सेवा। सब लोग के जो सेवा करे साधु संग सेवा। शिव शंकर कहावेला। शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया डमरू बजावेला। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। ओ हमारे जोगिया जय हो जोगिया जय हमारा जोगिया। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला डमरू बजावेला हमारा जोगिया। अंतिम पंक्ति। श्री शोक हरण नाथ श्री भूतों की जमात। श्री शोक हरण नाथ लिए भूतों की जमात। श्री शोक हरण नाथ लिए भूतों की जमात। श्री शोक हरण नाथ लिए भूतों की जमात। अपनी कृपा बरसावेला। अपनी कृपा बरसावेला हमारे जोगिया। दिन दिन डमरू बजावेला। अपनी कृपा बरसावेला। कृपा बरसावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। डमरू बजावेला हमारा जोगिया। हमारा जोगिया हमारा जोगिया। भगवान शिव जी मंडप में पहुंचे। सब देवता वहां पर प्यार। सबका बड़ा सत्कार हुआ। वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया। कहते विवाह में वेद मंत्र ना कहे जाएं वह विवाह पूर्ण नहीं माना। आजकल विवाह में देखते हैं वेद मंत्रों का उच्चारण ही नहीं होता। अब तो आजकल के विवाह को देखो तो देखने का मन ही नहीं। पहले विवाह देखने में आनंद आता था, सुख मिलता था। दूल्हा को देखने के लिए जब बिन्नाई की घुमाई जाती थी तो दूल्हा को देखने के लिए सब लोग अपने दरवाजे पे खड़े हो जाते पूछते थे। अब तो महाराज दूल्हा को देखने का मन ही न करे। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप ही नहीं रहा दूल्हा का।
पहले पीला मलमल का वस्त्र हल्दी में रंग करके जब दूल्हा को पहना देवे और खजूर के पंख से बना हुआ मोर जब माथे पे रख देवे और माँ सुंदर काजल आंखन में लगा देवे तो लगता था दूल्हा कितना सुंदर है। उसको देवता मानते थे और इसकी पूजा करते। अब आजकल तो एक तो टोपी रख देते हैं माथे पे, वो टोपी ऐसी की बाजा वालों के माथे में जो टोपी वही दूल्हा के माथे में, पता ही ना चले कि ये बाजा वाले हैं कि दूल्हा। दूल्हा का स्वरूप ही बिगड़ गया। पहले मंडप में, केवल मंडप में ही सारे कार्यक्रम होते, अब तो महाराज एक मंच बना दिया जाता है और उसी में दूल्हा दुल्हन को बैठा करके बस फोटोग्राफी होती है। बस हमारे कैमरा वाले ज्यादा उसमें योगदान रखते हैं। अभी वो लड़की का मामा नहीं आया, अभी लड़के का फूफा नहीं आया। जब सबकी फोटोग्राफी हो जाएगी 2-3 घंटे तक, इसके बाद में फिर पंडित जी से कहेंगे पंडित जी देखो सुबह 6 बजे छोड़ना है गाड़ी, अब जल्दी निपटा दो। बेचारे पंडित जी वो 1 घंटे में क्या कर दें, कौन सा मंत्र पढ़ दें। वो पंडित जी भी बेचारे जब मंत्र का उपयोग नहीं होगा तो मंत्र भी धीरे धीरे लुप्त हो जाए, वो मंत्र धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। बेचारे ब्राह्मण भी क्या करें वेद मंत्रों को रट कर, जब उसका उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वो ब्राह्मण भी बेचारे उतनी जरूरत भर के मंत्र याद रखते हैं जितने में 1 घंटे में कार्यक्रम हो जाए। बताओ जितना जल्दी विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा उतना ही जल्दी विवाह टूटता भी है। हाँ? पहले तलाक सुनने को नहीं मिलता था कि तलाक भी होता है कोई चीज। पूरे बुजुर्ग लोगों को देखते कभी भी मन में अनबन नहीं होती थी, पति पत्नी का जीवन बीत जाता था, कभी झगड़ा नहीं। अब तो महाराज विवाह होते ही झगड़ा शुरू, कलह शुरू। उसका कारण यही है कि उस मंडप के नीचे वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया गया, वेद मंत्रों के द्वारा उस पाणी ग्रहण संस्कार को नहीं किया गया, वेद मंत्रों के द्वारा वर और कन्या के गांठ को बांधा नहीं गया। इसलिए कि विवाह के बाद कलह दिखाई देती। विवाह हमारा पवित्र होना चाहिए, पवित्र संस्कार है, सबसे अंतिम संस्कार है ये विवाह है। और ये संस्कार बड़े अच्छे ढंग से वेद मंत्र के द्वारा होना चाहिए। कुछ दिन बाद तो हमें लगता है विवाह प्रक्रिया समाप्ति हो जाएगा, कोर्ट में ही विवाह होगा और कोर्ट में ही उसका तलाक भी होगा। होता ही है। जितना हम बिगड़ते जा रहे हैं उसका परिणाम हमारे जीवन में संकट इसी कारण आ रहा है। देखो दुख देने वाले कोई दूसरे नहीं है, दुख हमारे कर्म से ही हमें प्राप्त हो रहा है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको दुख और सुख मिलेगा। हम जैसे अपने संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट करते जा रहे हैं। पहले नामकरण होता था तो गुरुजनों को बुलाया जाता, अब काहे के गुरु जी नाम अपने से रख लिया, रिंटू पिंटू चिंटू मिंटू पता नहीं क्या नाम रख लेते। पहले गुरुजन आते थे, सुंदर मुहूर्त देख करके नामकरण संस्कार होता था और कहते थे इसका नाम रामदास होगा, इसका नाम केशव दास होगा, इसका नाम घनश्याम दास होगा। ऐसे नाम रखे जाते थे और उन नामों का उच्चारण करते करते आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती, क्योंकि भगवान के नाम थे। 4 बेटे हैं। हम एक जगह अभी इलाहाबाद में कथा कहने गए थे, बहुत पहले की बात, आज से 15 वर्ष पहले की बात। एक नगर सेठ थे, उनके 6 बेटा थे और 6 बेटों का नाम ऐसा था, लक्ष्मीकांत, रमाकांत, उमाकांत, ऐसे नाम थे। नाम ऐसे होना चाहिए, लेकिन सब अपने मन के मुताबिक कार्य हो रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में संकट आ रहा है। कोई भी स्वरूप को बिगाड़ेंगे तो वो निश्चित है कि आपको दुख देगा।
भगवान शिव जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। महाराज हिमांचल और मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को गोद में बैठा करके कन्यादान, भगवान शिव जी ने कन्यादान ग्रहण किया और महाराज हिमांचल चरणों में गिर पड़ के निवेदन किया, महाराज आज से मेरी पुत्री आपकी भार्या है और इसकी कोई अपराध बन जाए तो आप इसको क्षमा कर दें। भगवान शिव जी ने कहा, महाराज बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत सारा दहेज दिया भगवान शिव जी को, लेकिन भगवान शिव जी तो दिगंबर ठहरे, वहीं पर ब्राह्मणों को, याचकों को सबको कह दिया ले जाओ जिसे जो चाहिए। और भगवान शिव जी के सहित सब देवता विदा हुए। महाराज हिमांचल और भगवती मैना ने अपनी पुत्री को नारी धर्म का उपदेश श्रवण कराया। नारी धर्म का उपदेश। टाइम हो गया क्या, बता देना भैया। टाइम हो जाए तो बिल्कुल तुरंत ऐसे कर देना, साइलेंट हो जाए। 5 मिनट। स्त्री के धर्म बताए कि स्त्री के क्या धर्म है। 4 प्रकार के स्त्रियों को बताया गया है। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के बस मन माही, सपने सपने हुआने पुरुष जग माही, सपने पुरुष जग सपने हुआने पुरुष जग उत्तम स्त्री के लक्षण क्या हैं। भर्ता देवो गुरुर भर्ता, धर्म तीर्थ व्रतानि च, तस्यात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चये। नारी, प्रथम नारी कौन है? उत्तम नारी। कि स्वप्न में भी वो अन्य पुरुष को देखेगी नहीं। संसार में पुरुष किसी अन्य पुरुष की तरफ देखने की तो बात दूसरी, वो स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का दर्शन ना करे, वो उत्तम नारी है। अपने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष को ना। मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की स्त्री को बताया गया जिसे मध्यम नारी कहते हैं। वह दूसरे पुरुष को कैसे देखे कि मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, इस भाव से देखे। ये मध्यम प्रकार की पतिव्रता स्त्री है। धर्म विचार समुझ कुल राई, धर्म विचार समझ कुल राई, धर्म विचार समुझ कुल राई, धर्म विचार समझ कुल राई,
धरती रे स्तुति अस कहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इसको कहते हैं निकिष्ट स्त्री। कौन? जो धर्म को विचार करके और रहे। लोग क्या कहेंगे